हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 34 कोरोना वायरस। बच्चों, हम सभी ने कोरोना वायरस पीरियड देखा है और आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज़ थी जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई थी। कोरोना वायरस के टाइम पर हम सभी लोग अपने घर में बंद थे क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं। चलिए अब हम कोविड-19 के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। कोविड-19 डिजीज़ स्प्रेड हुई थी सार्स कोव 2 वायरस से, यानी कोरोना वायरस से। कुछ डिजीज़ेस स्टार्ट तो होती हैं एनिमल से, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं ह्यूमन बीइंग्स में जब ह्यूमन बीइंग्स उन एनिमल को कंज्यूम करते हैं, यानी उनका मीट हम कंज्यूम करते हैं। इन तरीके की डिजीज़ेस को हम ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। कोविड-19 भी एक ज़ूनोटिक डिजीज़ थी और इसके इनिशियल केसेस हमें वुहान यानी चाइना में मिले थे इन दिसंबर 2019। कोविड-19 शुरू हुआ था वुहान सिटी से, जो माना गया है कि नियर बाय मार्केट से आया था जहाँ पे लाइव एनिमल्स को सोल्ड किया जाता था। और क्या आप जानते हैं ऐसे और भी एनिमल्स हैं जिनसे ह्यूमंस में डिजीज़ स्प्रेड हुई हैं, जैसे काउस, बैट्स और कैमल्स। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो बैट से आया है। कोविड-19 प्रिवेंशंस, हमें कोविड-19 में क्या क्या प्रिवेंशन सीखे हैं। नंबर 1, वॉश योर हैंड्स विथ सोप फ्रीक्वेंटली एंड यूज़ सैनिटाइज़र। हमें अपने हाथों को सोप से अच्छे से धोना चाहिए और जल्दी जल्दी धोना चाहिए। और अगर हमारे पास सोप भी ना हो तो हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, यूज़ मास्क। मास्क हमारे नोज़ और माउथ को कवर करता है, जो हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ टू एंटर। नंबर 3, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी बनाना, यानी दो इंसान एक साथ ना खड़े हों ताकि डिजीज़ स्प्रेड नहीं हो। नंबर 4, टेक अ बाथ एवरी डे। हमें रोज़ नहाना चाहिए ताकि अगर हमारे कोई भी जर्म्स बॉडी पर आ गया है तो वो वॉश अवे हो जाए। नंबर 5, अवॉइड टचिंग डोर हैंडल्स, लॉक्स, स्विचेस एक्सेट्रा, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ होती है जिसे सब लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वायरस ईजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। नंबर 6, कीप योर वर्क प्लेस स्टडी टेबल क्लीन। हमें हमारी वर्क प्लेस और स्टडी टेबल को साफ रखना चाहिए। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो हमने कोविड-19 पेंडेमिक में सुने हैं। नंबर 1, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है हमें खुद को दूसरों से दूर रखना है, यानी टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, यानी हमें अपने आप को लोगों से दूर रखना है ताकि बीमारी ना फैले। नंबर 2, पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो एक बहुत लार्ज एरिया में स्प्रेड होती है, अधिकतर ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती है। नंबर 3, जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू एक ऐसा कर्फ्यू होता है जो लोग अपने ऊपर लगाते हैं टू अवॉइड सोशल गैदरिंग, ताकि सोशल गैदरिंग ना हो और डिजीज़ के स्प्रेड होने का रिस्क भी कम हो जाए, यानी इट इज़ अ कर्फ्यू इम्पोज्ड बाय पीपल अपॉन देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू अवॉइड social gatherings and risking the spread of a disease.
Number 4, lockdown. Lockdown, it is an order from the government where people are supported to stay at home to prevent the spread of a disease. कोविड-19 के टाइम पर हम सब ने ये वर्ड सुना था, लॉकडाउन। पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगा था। यानी ये एक ऑर्डर था जो गवर्नमेंट ने पास किया था ताकि लोग अपने घर पर रहें और बीमारी के खतरे से खुद को बचा सके। नंबर 5, क्वारंटीन। क्वारंटीन मतलब होता है कि खुद को आइसोलेट कर लेना, अधिकतर एक कमरे में खुद को बंद कर लेना ताकि हमसे किसी को डिजीज़ ना पहुँचे या अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हमें डिजीज़ ना आए। तो इसका आंसर है F, आइसोलेटिंग वन सेल्फ मोस्टली इन अ रूम so as to prevent the spread of a disease. Number 6, social distancing. Social distancing है कि जब हम एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं ताकि डिजीज़ स्प्रेड ना हो। इसका आंसर है E, कीपिंग अ गुड इनफ डिस्टेंस while meeting people outside so as to prevent the spread of a। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 35, सोलर सिस्टम। क्या आप लोग जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारे सोलर सिस्टम में सन के साथ 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, स्टार्स, ये सभी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। क्या आप लोग जानते हैं कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं? चलिए अब हम कुछ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि ये कौन सा प्लैनेट है। नंबर 1, दिस प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। ये है मरकरी। नंबर 2, दिस प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ये है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्स पर जो सैंड है वो रेड कलर की है। नंबर 3, दिस प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसका नाम है जुपिटर। नंबर 4, दिस इज द 7th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है यूरेनस। क्या आप लोग जानते हैं कि हम अपने प्लैनेट्स की ऑर्डरिंग को याद रख सकते हैं एक ट्रिक की हेल्प से? वो ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इस पूरी सेंटेंस के जो हर वर्ड का इनिशियल लेटर है वो हमारे एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे माई का M वो स्टैंड करता है मार्स के लिए, V स्टैंड्स फॉर वीनस, E स्टैंड्स फॉर अर्थ, मदर का M इट स्टैंड्स फॉर मार्स, जस्ट का J स्टैंड्स फॉर जुपिटर, अस का U स्टैंड्स फॉर यूरेनस और नट्स का N स्टैंड्स फॉर नेपट्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, दिस प्लैनेट इज लोकेटेड बिटवीन मर्करी एंड अर्थ। मर्करी और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट है वो है वीनस, और वीनस को इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। नंबर 6, दिस प्लैनेट हैज़ विजिबल रिंग्स अराउंड इट। ये प्लैनेट ऐसा है जिसके चारों तरफ रिंग्स हैं और वो विजिबल भी हैं। इसका आंसर है सैटर्न। सैटर्न को रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। नंबर 7, दिस इज द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ आवर
सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम में प्लैनेट सबसे दूर है, इसका नाम है नेपट्यून। नेपट्यून सबसे लास्ट में आता है। नंबर 8, दिस इज द प्लैनेट वी लिव ऑन। हमारे प्लैनेट का क्या नाम है? हमारे प्लैनेट का नाम है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि प्लूटो भी पहले एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन 2006 में साइंटिस्ट ने इसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया है और इसीलिए ये मेन प्लैनेट्स की पोजीशन से बाहर हो गया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 36, रिमार्केबल इन्वेंशंस। बच्चों, हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं जिसकी हेल्प से हमारी लाइफ इजी और कंफर्टेबल बनी है। हमें इन इन्वेंशंस के लिए इनको एक्नॉलेज करना चाहिए और इनके एफर्ट्स के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ फेमस इन्वेंटर्स और उनके इन्वेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, हंस लिपर्शे। हंस लिपर्शे एक डच स्पेक्टिकल मेकर थे जिन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। टेलीस्कोप एक ऐसी मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम यूनिवर्स के अलग अलग चीज़ों को, प्लैनेट्स को देख सकते हैं और भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं। नंबर 2, विलिस हेविलैंड कैरियर। ये एक अमेरिकन थे जिन्होंने फर्स्ट मॉडर्न एयर कंडीशनर को इन्वेंट किया था। एयर कंडीशनर रूम को ठंडा रखता है और रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। नंबर 3, ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। इन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसका हम आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को पैस्कलिन भी कहते हैं या अरिथमेटिक मशीन। कैलकुलेटर पर हम बड़ी बड़ी डिजिट्स को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। हम उन्हें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करके अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। नंबर 4, जॉनस गटनबर्ग। जॉनस गटनबर्ग एक जर्मन गोल्डस्मिथ थे जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। प्रिंटिंग प्रेस एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से मास मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं और प्रिंट होते हैं। नंबर 5, कार्ल बेंज। कार्ल बेंज जर्मनी के थे और इन्होंने फर्स्ट ऑटोमोबाइल को इन्वेंट किया था वर्ल्ड में। ऑटोमोबाइल एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं। इसको मोटर वैगन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, रेने थियोफिल हेसेंथ लिनेक। ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया था। बच्चों, स्टेथोस्कोप मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है। स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर पेशेंट की हार्ट बीट को सुनते हैं। ब्लेस पास्कल को क्रेडिट किया जाता है फॉर द इन्वेंटर ऑफ सिरिंज के लिए भी। ये सिरिंज की हेल्प से हम बॉडी में इंजेक्शन मेडिसिन करते हैं और वैक्सीन्स को भी इजीली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। थैंक